अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि टॉरियंस आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जी तो टॉरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद है 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेवल और हाई प्रीस्टेस के कार्ड मौजूद हैं। पहला कार्ड टॉरियंस रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आपके लिए मौजूद है। ओके, जजमेंट का कार्ड। देखिए, जजमेंट का कार्ड जो है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करता है एक्सक्यूज मी, जजमेंट का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि कोई गुड या बैड कर्मा जो भी आपने पास्ट में क्रिएट किया था, अब आपको उसका जो है ना, उसको उसका रिज़ल्ट को फेस करना है। यानी कि आपके लिए मामलात जो है ना, वो जिस तरह होता है ना कि आपको उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम है। जो भी अच्छा या बुरा आपने अपने रिलेशनशिप सेक्टर में या अपने पास्ट के रिलेशनशिप के मामलात में किया था, अब आपको उसको उसके रिज़ल्ट को फेस करना है। वो एक रियलिटी बनकर आपके सामने आता हुआ नज़र आता है। आपका रिजल्ट देखते हैं आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए, डेथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, डेथ और रीबर्थ इसको माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये सन का एक सिंबल नज़र आ रहा है जो कि लाइफ का और ग्रोथ का सिंबल है। ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड है और इसमें कोई मामला ज़रूर, कोई सिचुएशन एंडिंग की तरफ जाएगी जो कि आपका पास्ट कार्मा गुड या बैड जो भी था, यहाँ पे आप उसको फेस करेंगे। यकीनन कोई मामला एंडिंग की तरफ जाएगा और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। और आपके लिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड जो है ना, डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरती का, प्रॉस्पेरिटी का, लाइफ का सिंबल है, ग्रोथ का सिंबल भी ये माना जाता है। और इसमें यहाँ पे आपके लिए आपको चीज़ें आपके लिए एकदम से ग्रोथ की तरफ जाएंगी। और आपके लिए जो है ना, जैसे कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे उनके लिए उसका भी जो है ना एक पॉजिटिव मामला होता हुआ नज़र आता है। देखिए, आपके लिए एक जिस तरह एक ब्लेसिंग का जो है ना टाइम एक्टिवेट होता हुआ नज़र आता है। जो भी एक आपका मामला था पास्ट में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में खटास आ गई थी और अगर आप उसको दोबारा से कुछ जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, तो वो खटास के मामलात और वो एक नेगेटिविटी का पूरी सिचुएशन जो है वो एंडिंग की तरफ जाएगी। और कुछ लोग जो अगर रिश्तों को एंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी एंडिंग की तरफ जाकर कुछ नई ग्रोथ का मामला होता हुआ नज़र आता है। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। देखेंगे बाद में, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपको सोच समझ कर फैसले लेने हैं। अपने फाइनेंसेस को जो है ना ध्यान से आपने डील करना है, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है। फाइनेंसेस तो आपके पास होंगे, क्योंकि ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ना, किंग्स या क्वींस होते हैं, वो यकीनन एक पोजीशन को होल्ड करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होते हैं। लेकिन ये है कि जो क्वीन ऑफ सोर्ड का मामला है ना, वो ये है कि आप फ़िज़ूल खर्चियों के ऊपर आपने कोई भी अपने जो है ना वो अपने फाइनेंसेस को नहीं अभी ज़ाया करना है। आपने सोच समझ कर फ़ैसला करना है, ज़रूरत के मामलात को पूरा कीजिएगा और फ़िज़ूल खर्चियों में ना पड़िएगा। अगर आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और या अगर जॉब का मामला है, तो अपने जो कुलीग्स हैं उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर ये बिज़नेस का मामला है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है। जिस भी काम में, जिस भी मामले में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कीजिएगा। और ये ज़रूर आपको खुद देखना होगा, किसी के ऊपर अपने मामले को ना डालिएगा, अदरवाइज़ आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला हैं। सरप्राइज कार्ड के अंदर आपके लिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नज़र आता है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, ब्लेसिंग्स का और जो है ना वो फाइनेंसेस के एक्टिवेट होने का कार्ड जो है ना वो माना जाता है। और एक खूबसूरत आपके लिए टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक जो लेडी लक है ना वो आपके लिए आपकी पूरी एनर्जी के अंदर मुझे नज़र आती है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। और यहाँ पे आपके लिए देखिए चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बहुत से मौके मौजूद हैं। रिलेशनशिप सेक्टर भी आपका पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके फाइनेंशियल मामला भी खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। विजडम के साथ अपने मामला को लेकर चलिएगा। और जिन लोगों के ज़िंदगी में ये खूबसूरती रिलेशनशिप सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, उन लोगों को डिवाइन कनेक्टिविटी अपने अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिएगा, ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। आपके लिए मामला बेहतरीन एक्टिवेट होते चले जाएंगे। देखिए ज़रूर इस बात को के ऊपर भरपूर ध्यान दीजिएगा, दें और तवज्जो दीजिएगा। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, जब तक आप इसको अमल में लेकर नहीं आएंगे, और ये सब कुछ आपने अनकंडीशनली करना है। जब तक आप इसको अमल के अंदर नहीं लेकर आएंगे तब तक जो है ना वो ब्लेसिंग्स आपकी एक्टिवेट नहीं होंगी। देखिए अगर आपको प्यास लगी है और अगर आप पानी 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 बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आप पानी को पिएंगे नहीं आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपको जो मैं ये डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट करने का एक बताती हूँ, ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। और कोई भी किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह से, गॉड से, भगवान जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी मज़हब में चैरिटी वर्क को नहीं, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा मज़हब है। देखिए उसको जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्टिवेट करते हैं तो ब्लेसिंग्स खुद ब खुद आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा। आपकी पेरेंट या आपकी मदर स्पेशली और आपकी बड़ी सिस्टर या कोई भी जो है लेडी लक आपकी इस पूरी एनर्जी के अंदर बहुत ही एक पावरफुल वे में मौजूद है। ओके, यहाँ पे जो है ना आपके लिए जो सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मौजूद है। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको अगर कोई फाइनेंशियल आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको सोच समझ कर फैसला करना है और बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और कोई फजूल खर्चियों के अंदर आपने नहीं पड़ना। यही आपका सपोर्ट कार्ड है। देखिए आपको एक तो अपने फाइनेंसिस को और दूसरा अपने इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा लोगों तक बिला वजह जो है ना वो नहीं फैलाना। अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखिए जो होते हैं ना इंसान के, उनको अपने जो जिनसे वो कंसर्न होते हैं सिर्फ उन तक रखिएगा। फाइनेंशियल मामलात में फजूल खर्चियों में नहीं पड़ना, लेकिन चैरिटी वर्क आप ज़रूर कर सकते हैं, उससे आपकी अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होंगी। इसको मैं ज़रूर बाद में क्लैरिफाई करूँगी, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। अपने जज्बात को, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अपने तक रखिएगा और अपने फाइनेंसेस को सिर्फ कुछ चैरिटी वर्क में कीजिएगा। बिला वजह अय्याशी में उड़ाने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि होता है ना इंसान सिर्फ इंटरटेनमेंट, या अगर इंसान के पास एक चीज़ मौजूद है फिर से उसी चीज़ को इंसान जो है ना वो जैसे शॉपिंग करने जाते हैं और फिर कपड़े मौजूद हैं, 10 सूट मौजूद हैं लेकिन 50 सूट और ले आते हैं। इस तरह के आपको चीज़ों को जो है ना वो नहीं लेकर चलना। बहुत सोच समझ कर फाइनेंसेस को भी और अपने इमोशंस को भी पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा। ओके, देखते हैं कि आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड, उसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड यहाँ पे आपके लिए नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। देखिए ये इस एनर्जी के अंदर बहुत ही ऑब्वियस ये कार्ड आपका आना बनता था। ये देखिए जैसे कि डेथ कार्ड आपके यहाँ पे मौजूद है और जजमेंट का कार्ड आपके यहाँ पे मौजूद है, तो यकीनन आपको एंग्जाइटी होगी, यकीनन आपकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, यकीनन आप इस तरह के एनर्जी से, इस तरह के मामले से गुजर रहे हैं जिसमें आप को इस टाइम एक जो है ना वो थोड़ा अपने अंदर बेचैनी महसूस हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि आपके लिए आपको आप देखिए याद रखें, दूसरे को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने किसी के साथ रहना है तो फिर क्या गिला है उससे, और अगर किसी के साथ नहीं रहना तो फिर क्या गिला है। यानी कि दोनों सूरतों में आपको जो है ना वो जो है ना अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना है। अपना अपना आपकी सोल तब उस हैवी एनर्जी से बचेगी जब आप अपने तौर पे ऑनेस्टी के साथ मामले को अगर चलना है साथ तो भी, और अगर एंड करना है तो भी, अगर आप ऑनेस्टी के साथ दूसरे की रिस्पेक्ट को का ख्याल करते हुए आप मामले को डील करेंगे तो आप खुद इस हैवी एनर्जी से यकीनन बच जाएंगे और आगे आपके लिए बेहतरीन ग्रोथ के मामला होते हुए नज़र आते हैं।
पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, आपने अपने मामले को, और वैसे भी टॉरियंस जो होते हैं ना, वो जब किसी के साथ चलते हैं तो बहुत मुखलिस होकर चलते हैं। वो दिखावा नहीं कर सकते हैं, बनावट उनके अंदर नहीं होती, उनके फेस से पता चलने शुरू हो जाता है। मेहनती लोग होते हैं, और जो है ना मुखलिस होकर, जिसके भी साथ चलेंगे मुखलिस होकर चलेंगे, और अगर वो किसी के साथ नहीं चल सकते तो फिर उनसे एक कदम उठाना भी मुश्किल हो जाता है। वो प्रिटेंड नहीं कर सकते कि वो आपके साथ हैं, वो अगर आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं। ओके, आपको बस अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना है, और फिर आप को यकीनन आपकी सोल उससे एक लाइट सी फीलिंग में जाएगी, और आगे आपके लिए ग्रोथ के और खूबसूरत मामला यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, आपके लिए देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो मौजूद है, इसको क्लैरिफाई करेंगे टॉरियंस। देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी मौजूद है। चाहे वो जॉब का मामला है, चाहे वो बिजनेस का मामला है, एक तो ये है कि आपको सोच समझकर लोगों पर ट्रस्ट करना है। जो क्वीन ऑफ सोर्ड का मामला है वो इसी चीज़ को जाहिर करता है कि एक तो बहुत फजूल खर्ची नहीं करनी, दूसरा जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं आपको देखना है कि वो लोग ट्रस्ट के काबिल हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए डेविल का कार्ड मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी किस्म की नेगेटिविटी में आपने नहीं जाना है। जो डेविल का कार्ड है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करता है, लस्ट को जाहिर करता है, एंगर को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये इन सभी तरह की जो एक नेगेटिविटी है ना, किसी किस्म की एडिक्शन को, इन चीज़ों को जाहिर करता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को ये एडिक्शन होती है कि शॉपिंग किए चलते जाते हैं, और कुछ होते हैं कि जो नेगेटिव कामों के अंदर अपने फाइनेंसेस को, जैसे कोई ओवर शॉपिंग के ऊपर ओवर स्पेंडिंग कर दी, या कुछ इस तरह के, कोई से भी इस तरह का मामला है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, और लेकिन उसमें आपने अपने फाइनेंसेस को नहीं करना। अपने ऊपर एक चेक ज़रूर रखें, हर एक शख्स को अपने ऊपर एक चेक रखना चाहिए। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी के अंदर आपको अपने फाइनेंसेस नहीं डालने हैं। अपने रिलेशन में सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो जो ड्यू शख्स है उसके लिए आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हों, और किसी इस नेगेटिव सिचुएशन की वजह से किसी ऐसे शख्स के ऊपर आप अपने फाइनेंसेस लुटा रहे हों, जो कि, क्योंकि ये देखिए ये टेस्ट है आपका, तो इस टेस्ट में आपको बहुत ही जो है ना वो ध्यान से चलने की ज़रूरत है। जो भी फैसला लें आपको सोच समझ कर लेना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको उसके गुड या बैड जो कार्मा आप क्रिएट कर रहे हैं उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए अपने फाइनेंसेस को भी, अपने इमोशंस को भी सिर्फ जो जो एक ट्रू सेंस है ना उस उधर ही, और जो एक रियल आपका पार्टनर है और आपकी फैमिली है उन तक, उनके साथ ज़रूर कीजिएगा, जिसका वो हक है उसके साथ शेयर कीजिएगा। जो यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज कार्ड है उसमें 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखते हैं। देखिए, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें। ये आपको ज़िंदगी गुजारना आपके लिए स्मूथ होता चला जाएगा। जो एक हैवीनेस इंसान को महसूस होती है, उस हैवीनेस की एनर्जी से आप निकल जाते हैं जब आप डिवाइनली कनेक्ट होते हैं। आपको अपना रास्ता क्लियर नज़र आता है। किसी किस्म के लस्ट एंगर में आपने नहीं पड़ना। ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ही सोच समझकर फैसला करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। देखिए, ये शख्स जो है ना वो फुली अवेयर है कि क्या गुड है क्या बैड है। यहाँ पे वो एक विजडम वाला उसके लिए मामला नज़र आता है। चीज़ें उसके लिए बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन क्योंकि वो एक इस तरह की सिचुएशन में मौजूद है जहाँ से उसको गो विद द फ्लो वाला मामला करना है। इस पूरी सिचुएशन को डील किए बिना आप आगे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। ये लेकिन ये है कि आपको लगेगा कि ये मामला शायद एक हैवी एनर्जी की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ये सभी मामला, जब इस सिचुएशन से आप गो विद द फ्लो वाला मामला करेंगे तो आपके लिए मामलात ना सिर्फ ये क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती हुई नजर आती है, पीस ऑफ माइंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग की कैफियत थी, जो आप एक परेशानी की सिचुएशन में मौजूद है, जब आप बहुत ही खुल के डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए जैसे एक क्लैरिटी, बादलों के बाद एक जिस तरह एक क्लैरिटी का माहौल होता है, आसमान बिल्कुल साफ नज़र आने शुरू हो जाता है। यहाँ पे वही मामला आपके लिए होता हुआ नज़र आता है।
डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। जो अगर हर्डल्स इंसान की ज़िंदगी में आती भी हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ होती है, वो आती तो जैसे एक तेज़ रफ्तारी के साथ आती है, लेकिन जाती वो चूंटी की रफ्तार से है। तो जब आप उस पूरी उस टाइम पीरियड के दौरान जब आप डिवाइनली कनेक्टेड होंगे, तो आपको उन सभी चीज़ों से डील करना आसान होगा। कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करते रहें। जो हैवीनेस है आपकी, वो आपकी सोल से हटती चली जाएगी, और जब आप किसी भी मामले में अपने हिस्से की सिंसियर एफर्ट दे देंगे, तो वो चीज़ आपको हैवी नहीं करेगी, चाहे वो कितना बड़ा बर्डन हो, लेकिन वो चीज़ आपको सोल के ऊपर हैवी नहीं होगी जब आप अंदर से मुतमईन होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें, और जिसका जो ड्यू रिस्पेक्ट रिश्तों में और जो ड्यू शेयर फाइनेंसिस में बनता है। हमारी फैमिली का भी हमारे फाइनेंसिस पे हक होता है। जो ड्यू शेयर फाइनेंसिस में बनता है वो उनको दे दें ज़रूर। तो फिर आप एक उस नेगेटिविटी से, उस हैवी एनर्जी से आप निकलते चले जाएंगे, और मामला आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। यहाँ पे जो आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं टॉरियंस। Okay, one more time. ये देखिए वहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड था और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना, बैक स्टैबिंग को जाहिर करता है, किसी किस्म की बहुत जैसे एक ओवर थिंकिंग भी है, नेगेटिविटी है, बैक स्टैबिंग है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। वो रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकता है। क्लियर टेस्ट आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में मौजूद है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। क्वीन जो सोर्ड की एनर्जी होती है, उसका काम ही होता है चॉप करना। अगर आप नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे नहीं, तो यकीनन आपको फाइनेंशियल एक धचका भी पहुंचने का डर है, और आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी जो है डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है। ये आपका टेस्ट है, आपको सिचुएशन से ज़रूर गुजरना है। जितना आप डिवाइनली कनेक्टेड होंगे, आप स्मूथली पावरफुल तरीके से इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल आएंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे वो वक्ती तौर वो थोड़ा नुकसान तो आपको पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे इसके काफ़ी चांसेस मौजूद हैं, लेकिन आप यहाँ पे उनकी उस नेगेटिव उनकी एफर्ट्स के बाद भी आप यहाँ पे ना सिर्फ ये कि बिल्कुल सीधे कायम खड़े हैं, बल्कि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस भी जो हैं, आपने जैसे अपने फाइनेंसेस पर होल्ड किया था, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप थोड़ा लॉस या थोड़ा इमोशनल आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना, वो एक जिस तरह होता है ना कि आप खूबसूरत एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अपने फाइनेंसेस भी आप का कंट्रोल है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, और आप इमोशनली भी यहाँ पे देखिए, ये इस जो सोर्ड की एनर्जी होती है ना, वो मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी को जाहिर करती है। लेकिन यहाँ पे जब आप खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आपको यकीनन कहीं ना कहीं उस मामले के शुरुआत में, अगर नहीं तो कम से कम उसके दरमियान में, आपको ज़रूर ऐसी फीलिंग आ गई होगी कि ये शख्स जो है वो आपको धोखा दे रहा है, या आपके फाइनेंसेस की वजह से आपके साथ है, या कोई आपसे इमोशनल फ़ायदा लेना चाहता है। लेकिन ये है कि आपके लिए जितना आप जल्दी उस नेगेटिविटी से बचेंगे, आपके लिए अपने लिए मामला बेहतरीन होते चले जाएंगे। होप टॉडियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मामला यही है कि आपको डिवाइनली कनेक्टेड होना है, और आपको उन नेगेटिव लोगों के देखिए, जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना, सोच समझ कर ट्रस्ट कीजिएगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके लिए टेस्ट हो सकते हैं। होप टॉडियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया है। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।